नमस्कार कक्षा 10 के छात्रों। मैं आज आपको समाज विज्ञान के तीसरी यूनिट लोकतांत्रिक राजनीति का पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी के विषय में मैं आपको छोटी छोटी वीडियो बना करके ग्रुप में डाल रहा हूं। आप ध्यान से सुने और समझने का प्रयास करें। पहला अध्याय है सत्ता की साझेदारी। तो सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है कानूनों का क्रियान्वयन करना और न्यायपालिका का काम है संविधान की रक्षा करना और जो कानूनों का उल्लंघन करे उसे दंडित करना। ये एक बात हम समझ गए हैं कि जो सरकार की जो शक्तियां हैं वो एक ही संस्था के पास नहीं है, वो अलग अलग जो हैं उनका बंटवारा हो रखा है। तो इस प्रकार से सत्ता में किस प्रकार से साझेदारी होती है और इसके क्या परिणाम होते हैं हम इस अध्याय में समझेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए इस अध्याय में 2 देशों का उदाहरण दिया गया है। पहला है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। तो बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है जो हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बेल्जियम बहुत छोटा देश है, जो हमारे हरियाणा राज्य जितना उससे भी छोटा देश है और जिसकी आबादी 1 करोड़ से थोड़ा अधिक है। और जो हरियाणा की आबादी है उसकी 2 करोड़ है। तो इसका मतलब यह है कि हरियाणा की आबादी के आधी आबादी है बेल्जियम की। और बेल्जियम की जो सीमाएं हैं वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्जमबर्ग से लगती हैं। बेल्जियम की जो जातीय बनावट भी है वो बहुत जटिल है। पहले हमें वहाँ की जातीय बनावट को समझना होगा। बेल्जियम का जो है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला है एक फ्लेमिश इलाका और दूसरा है वेलोनिया इलाका। जो फ्लेमिश इलाका है उसमें डच भाषा बोलने वाले लोग हैं और डच भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बेल्जियम में 59% है। दूसरा है फ्लेमिश इलाका, इसमें फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं और पूरे बेल्जियम में फ्रेंच भाषा बोलने वालों की संख्या 40% है और 1% जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बेल्जियम में 3 भाषाएं बोली जाती हैं, डच, फ्रेंच और बेल्जियम वो जर्मन। डच, फ्रेंच और जर्मन 3 प्रकार की भाषाएं वहाँ पे बोली जाती हैं। राजधानी ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में जो है 80% लोग जो हैं फ्रेंच भाषी हैं और 20% लोग डच भाषी हैं। तो इस प्रकार से वहाँ का जो है सामाजिक संरचना है बेल्जियम की। अच्छा, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या है कि संख्या की दृष्टि से फ्रेंच भाषी लोग अल्पसंख्यक हैं तुलनात्मक डच भाषा से, क्योंकि डच भाषा बोलने वाले 59% हैं। लेकिन क्या कहते हैं उसको, आर्थिक दृष्टि से फ्रेंच भाषी लोग समृद्ध हैं और ताकतवर हैं, शिक्षा की दृष्टि से भी आगे हैं और आर्थिक और रोजगार की दृष्टि से भी संपन्न थे। धीरे धीरे जब डच भाषा बोलने वाले कुछ लोग पढ़ने लिखने लगे, आर्थिक रूप से संपन्न होने लगे, तो उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि बेल्जियम में हम लोगों की संख्या ज़्यादा है, हम बहुमत में हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से हम फ्रेंच भाषी लोगों के तुलना में पिछड़े हुए हैं, कुछ कम समृद्ध हैं, निर्धन हैं और शिक्षा की दृष्टि से भी कमज़ोर हैं। तो और सरकार में भी फ्रेंच भाषी लोगों का प्रभुत्व है। राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषी हैं, तो वहाँ पे जो है संपत्ति के मालिक भी फ्रेंच भाषी हैं। तो इस बात का उनमें नाराज़गी पैदा होने लगी और इस बात का उन्हें एहसास होने लगा
कि हमारी संख्या ज़्यादा होने पर भी हम लोग जो हैं आर्थिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से और संपत्ति की दृष्टि से भी पिछड़े हुए हैं। तो 1950 और 60 के दशक में दोनों समूहों में आपस में टकराव होने लगा। राजधानी ब्रुसेल्स में यह ज़्यादा दिखा। राजधानी ब्रुसेल्स में उस समय जो है दोनों गुटों में आपस में टकराव होना आम बात हो गई। तो जिस प्रकार से वहाँ पे क्या है, एक गिरोहित की स्थिति बनने लगी, वहाँ का जो है सामाजिक ढांचा खराब होने लगा। तो मैं अब अगला जो है अगली वीडियो में दूसरी बना रहा हूँ, यहाँ तक इसके बारे में आपको बताया।